हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बेबी के लिए डायपर बनाना बताऊंगी। सर्दियों के सीज़न में ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही आपकी हेल्प करेगा ये डायपर, जिनके पास छोटे बेबी हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, कपड़े को मैंने डबल लिया हुआ है। ये कपड़ा अभी मेरा सिंगल है, इसी के साइज़ का हमें एक और पीस कटिंग करना होगा। फ़िलहाल मैं एक पीस कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले कपड़े को मैंने 4 लेयर में फ़ोल्ड करके पिनअप कर लिया है। अब सबसे पहले हमें डायपर की लेंथ नापनी होगी, जितनी लंबाई का आपको बनाना है उस हिसाब से। तो देखिए, यहाँ से मैंने 9 इंच पर निशान लगा दिया है। यहाँ पर भी मैंने सेम साइज़ पर निशान लगा दिया और यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना होगा। अब ये बंद साइड है, नीचे रहेगा, खुली हुई साइड मैंने ऊपर रखी है। यहाँ से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ से मैंने 4 इंच नाप करके 4 इंच पर निशान लगा दिया है। ये 4 इंच है और ये 2.5 इंच है। अब इन दोनों निशान को हमें मिला लेना है गोलाई की शेप में, इस तरीके से। अगर आपको ये सर्कल वाला निशान लगाना मुश्किल लगता हो तो आप पहले इस तरीके से लाइन अप कर लें और फिर उसमें ये सर्कल का निशान लगा दें। बहुत ईजी है निशान लगाना। तो अब इस निशान पर हम इसकी सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ की भी हमें कटिंग कर लेनी है। पिन को हटा देना है और फिर ये मैंने कटिंग कर दी है। एक पीस मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है, इसको हमें खोल के रखना है इस तरीके से। और फिर सेम साइज़ से हमें एक और कपड़ा कटिंग करना होगा, तो ये वाला कपड़ा मैं सेम साइज़ से कटिंग करूँगी। तो देखिए, मैंने सेम साइज़ से इसे कट कर लिया है। अब ये हमारा कपड़े का 2 लेयर हो गया है। तो आप चाहे तो इस तरीके से सिलाई कर लें, चाहे तो बीच में पॉलीथीन लगा लें। तो मैंने जो रेडीमेड डायपर आता है मार्केट से, उसकी पॉलीथीन का यूज़ किया है। देखिए, स्नूजी कंपनी है, ये बेबी डायपर है। तो इसकी जो थैली होती है, इसको आप फेंकिएगा नहीं, बहुत सॉफ्ट होती है। तो दोनों कपड़ों के बीच में हम पहले इसे रखेंगे। चाहे तो सेम साइज़ से इसे कटिंग भी कर सकती हैं, पर क्या है कि कटिंग करने के बाद ना ये फिसलती है ज़्यादा, तो इधर उधर हो जाती है, इसलिए मैंने कटिंग नहीं किया है। दोनों साइड से दोनों कपड़े को रखना है और फिर हमें इसको पिनअप करना है। तो यहाँ से मैंने पिनअप कर लिया है। चारों साइड से उसी तरीके से हमें पिन लगा के इसे सिक्योर कर लेना है, ताकि हमें सिलाई लगाने में इजी रहे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने हर जगह से पिन को लगा लिया है। अब इसके बाद हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले कहीं से भी आप, कोई भी साइड से आप सिलाई लगाना स्टार्ट करें। पूरे चारों तरफ हम इसको घुमाते हुए एक रफ़ सिलाई लगाएंगे। बहुत बड़े टाके वाली सिलाई हमने लगाई है। तो आप चाहे तो इसे हाथों से भी सिलाई कर सकती हैं, पर वक्त ज़्यादा लगेगा, तो ये इजी है। ये मैंने सिलाई इस तरीके से लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसे हमें रिमूव कर लेना है। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह कोई सब्ज़ी वगैरह जो इसमें लाती हैं, जिस थैले में, चाइनीज़ जो थैलियाँ होती हैं, उसका भी यूज़ कर सकती हैं। बस सॉफ्ट होनी चाहिए पॉलीथीन। अब इसकी कटिंग के बाद ये मैंने 2 पीस पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, लंबाई मैंने 5-6 इंच के लगभग ली है। लंबाई हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली है और इसकी मैंने इस तरीके से पट्टी सिलाई कर दी है। दोनों पट्टियाँ मैंने सिलाई कर ली हैं। अब इसको यहाँ पर रखना है, पट्टियों को। इसके बीच में लगभग 4 इंच का गैप होना चाहिए और दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से इसमें सिलाई कर लेना है। दोनों साइड से सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। अब पट्टी हमारी इस तरीके से है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर पाइपिंग लगाना है। तो सबसे पहले मैंने उरेप कपड़े की पाइपिंग ली है और यहाँ से हमें पाइपिंग को जॉइंट करना है। पाइपिंग को जॉइंट करने के बाद सीधी साइड से फोल्ड करके पाइपिंग की कंप्लीट सिलाई लगानी है। एक साइड मैंने पाइपिंग लगा ली है, दूसरी साइड भी सेम तरीके से पाइपिंग लगाना है। तो दोनों साइड की पाइपिंग हमने लगा करके तैयार कर ली है। ये डायपर लगभग हमारा आधा तैयार हो चुका है। अब दोनों साइड, ये चारों साइड के लिए हमें पट्टी कटिंग करनी है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई लगभग 3 इंच है। तो इसको यहाँ से मैंने 2 भाग कर लिया है और सेंटर से भी हमें कट कर लेना है। लगभग 1.5 से 1.25 इंच होगा चौड़ाई इसकी। चारों पट्टियाँ मैंने चारों साइड लगानी है, लेकिन बाद में। सबसे पहले अब हमें बेल्ट की सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए चुनट डालना होगा। जो चुनट हम बेबी की कमर के हिसाब से डालेंगे, यानी कि जितनी चौड़ी बेबी की कमर हो उस हिसाब से नाप करके आप चुनट डालें। थोड़ा और एक्स्ट्रा भी डाल सकती हैं, थोड़ा कम भी डाल सकती हैं। अब मैंने पट्टी कटिंग की है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। आपको 3 से 3.5 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है, क्योंकि पट्टी थोड़ा सा पतली हमारी है।
अब इसको यहाँ से हमें जॉइंट कर लेना है। पट्टी को जॉइंट करने के बाद फिर सीधी साइड इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो ये मैंने एक साइड की पट्टी सिलाई कर दी है। इसी तरीके से दूसरी साइड की पट्टी की भी हमें सिलाई करनी होगी। तो दूसरी साइड भी हम पट्टी की सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड की पट्टियाँ हमारी स्टिच हो चुकी हैं। अब ये वाली पट्टी लेना है जो मैंने 4 लेयर में कटिंग की थी। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। चारों साइड हमें इन पट्टियों को जॉइंट कर लेना है। चारों पट्टियों की सिलाई के बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इसकी सिलाई करनी है। चारों पट्टियाँ तो जॉइंट हो चुकी हैं। अब इसको हमें दूसरी साइड फ़ोल्ड करना है। फिर इस एक पट्टी को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फ़ोल्ड करके इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। देख सकती हैं। तो इसी तरीके से फ़ोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगानी है। चारों पट्टियों को सेम तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। देख सकती हैं करीब से। तो चारों पट्टियों को इसी तरीके से हमने सिलाई कर ली है। इसकी सिलाई करने के बाद हमारा डायपर तो कंप्लीट हो गया है, पर अब इसको पहनाने के लिए इसको बंद कैसे करेंगे, उसके लिए हमने एक आइडिया निकाला है कि जो आपके पर्स में या किसी चीज़ में जो वेलक्रो लगा होता है ये उसे हम लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। मार्केट में भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा कोई भी लेस वगैरह की शॉप पे जहाँ पे आप बटन वगैरह लाती हो। तो इसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले चारों साइड लगाने के लिए हमें 4 वेलक्रो चाहिए। एक साइड हमारा 2 पीस लगेगा। इसमें एक खुरदरा होता है, एक काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सॉफ्ट वाले की सिलाई कर दी है और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें वही वाली पीस लगाना है। एक साइड जो हम लगाएंगे दूसरी साइड भी वही वाली पीस हम लगाएंगे। एक साइड मैंने एक तरह का वेलक्रो लगा लिया है। अब इस साइड मैंने नहीं लगाया है, इसको हमें इस तरीके से करना है। अब दूसरे वेलक्रो को हमने ऊपर लगाना है। पहले वाले को हमने नीचे लगाया है, अंदर की साइड लगाया है, दूसरे वाले को हम बाहर लगाएंगे। तो इस तरीके से अब हमें वेलक्रो की सिलाई करनी है। दोनों साइड के वेलक्रो को हम सेम तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने वेलक्रो की सिलाई कर ली है। हमारा डायपर पूरी तरीके से बनके कंप्लीट है, तैयार हो गया है पहनाने के लिए। इसको इस तरीके से चिपका करके पहनाना होगा और चिपकाने के बाद आप जब तक इसको खोलेंगे नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत होता है। तो सबसे पहले इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये डायपर हमारा रेडी है। उसमें यूज़ करने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, पुरानी बनियान। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। ये ऊपर का हिस्सा आप यहाँ से कट करके अलग हटा दें, क्योंकि ये हार्ड होता है थोड़ा, और बाकी का हिस्सा हम फ़ोल्ड करके यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें किस तरीके से फ़ोल्ड करना है, इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फिर हमें सेंटर से भी यहाँ से फ़ोल्ड कर लेना है। अब ये हमारी गद्दी तैयार हो गई है। इस गद्दी को हम बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। 4-5 गद्दियाँ बना ले, दिन भर आपका काम चलता रहेगा। ये जो हमने पट्टी लगाई है ना, इसमें हमने कपड़ा लगाना है, क्योंकि पट्टी बगैर कपड़ा आपका साइड से बाहर भी निकल जाएगा, तो इससे सेफ्टी रहेगी। तो इस तरीके से पहनाना है बेबी को, दोनों साइड से, किसी भी साइड से आप पहना करके और फिर इस तरीके से करके आपको वेलक्रो चिपका देना है। ये काफ़ी समय तक आपका चिपका रहेगा, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। सर्दियों का ये समझ लीजिए बहुत ही कंफर्टेबल सा, बहुत ही बजट डायपर है। एक तरह से आप कह लें कि आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी इस डायपर से, और आपके बच्चे भी सेफ़ रहेंगे, आप भी सेफ़ रहेंगी। आप अपने दिन भर के काम बहुत ही आसानी से कर लेंगी। अगर आप चाहें तो चुनट की जगह आप प्लास्टिक लगा लें, तो और चाहे तो वेलक्रो की जगह आप लूप और बटन लगा लें। तो ये आपके लिए ऑप्शन है। हमारे चैनल पे उस तरह की वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो जाके विज़िट कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।